नमस्कार दोस्तों, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे कफ सिरप के बारे में। अगर आपके यहाँ पर लगातार खांसी चल रही है कई सालों से, या कभी अभी इंस्टेंट रूप के अंदर अभी आपके हुई है, कहने का मतलब कि महीने 20 दिन से ही हुई है और आपके यहाँ पर ठीक नहीं हो रही है, चाहे सूखी हो चाहे गीली हो, तो इन इसका मिनटों के अंदर, यहाँ पर सेकंडों के अंदर इलाज हो सकता है अगर आप चाहें तो आज हम ऐसी एक कफ सिरप के बारे में बात करेंगे या एक होम रेमेडी के बारे में, दोनों के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। और लास्ट के अंदर एक मैं बोनस टिप्स भी दूंगा, ताकि आप यहाँ पर एक इस वीडियो को आप मेरे को पूरी वॉच करके जरूर जाए, वरना एक बोनस टिप्स आप यहाँ पर मिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश मोहत, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं झंडू कफ सिरप के बारे में। ये हर कोई मेडिकल स्टोर के ऊपर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। नहीं मिलता है आपको तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजो, मेसो तीनों के ऊपर, या टाटा 1mg है। आजकल मेडिसिन्स के ऐप बहुत सारे आ गए हैं, कोई से भी ऐप के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको ये मिल जाएगा। झंडू कंपनी का है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। और ये बात करते हैं, आयुर्वेदिक कफ सिरप है। इसकी सिरप भी आती है और पाउच भी आता है। एक तरीके से कहा जाए तो काढ़ा है ये, है ना। हर किस्म की काशी के लिए, चाहे सूखी हो चाहे गीली काशी हो, कफ वाली हो, बलगम वाली काशी हो, सबके लिए ये बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर 16 आयुर्वेदिक तत्व पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 16। और एक पाउच के अंदर यानी कि 8 ml ये लिक्विड होता है, और ये 5 रुपए का एक पाउच है। अगर किसी भाई के यहाँ पर लंबी काशी सालों से चली आ रही है, तो उसको कम से कम 21 दिन तक ये पाउच लेने पड़ेंगे, और लेने का जो तरीका है मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। और किसी के 10 दिन से, 5 दिन से है, उसको 5 या 7 दिन लेने की जरूरत है। बहुत ही इफेक्टिव मामला है, यानी कि अमेजिंग वाले रिजल्ट इसको मिलेंगे। इसके कोई किसी भी प्रकार के यहाँ पर साइड इफेक्ट नहीं है। इसके जो मुख्य रूप से यानी कि जो आयुर्वेदिक तत्व है वो क्या क्या पाए जाते हैं वो मैं बता देता हूँ। तुलसी है, यष्टि है, सौंठ है, तवी का पत्रा है, मधु है, पेपरमेंट, पेपरमेंट यानी कि यहाँ पर काली मिर्च है ना, और सॉरी सौंठ है, और पीपली है, हरीडा है, लवंगा है। ये इसके अंदर कंटेंट पाए जाते हैं, जो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही अच्छे है, आयुर्वेदिक है, नो साइड इफेक्ट, है ना। तो झंडू कफ सिरप आयुर्वेदिक कफ सिरप है। अब हम इसकी डोज की बात करते हैं कि आपको लेना किस तरीके से है। तो देखिए फ्रेंड्स, रात को सोते समय 1 कप गुनगुना पानी करना, यानी पहले तो उस पानी को आपको उबाल लेना। उबाल के उसको कप के अंदर डाल लेना है और गुनगुना होने देना है। गुनगुना होने के बाद आप सीजर से इसको काट के और उसके अंदर मिला लीजिए चम्मच से, और जैसे हम चाय पीते हैं सिप सिप करके, वैसे आप पी के सो जाइए। वैसे ही सुबह उठते ही सबसे पहले यही काम करना, दोनों टाइम आपको लेना है। और कम से कम 7 दिन, अगर किसी के यहाँ पर 10-15 दिन ही है काशी हुई है, तो वो 7 दिन ले सकता है। जिसकी लगातार कई सालों से चल रही है, उसको कम से कम 1 महीना या 21 दिन यहाँ पर लेना ही लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये था झंडू कफ सिरप के बारे में। 5 रुपए का पाउच आता है और 2 साल की वारंटी आती है। इसके इंटीग्रेंट्स के बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया है। बहुत ही अच्छा है, आयुर्वेदिक है। इसके बारे में पूरी तरीके से मैंने यहाँ पर रिव्यू कर दिया है। फिर भी अगर आपका अगर कोई सवाल है तो आप मेरे को यानी कि कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो हो गया आयुर्वेदिक कफ सिरप स्ट्रॉन्ग के बारे में। अब हम यहाँ पर एक होम रेमेडी के बारे में भी बात करेंगे कि अगर मान लो कि आपको यहाँ पर अ, काफी दिनों से काशी हो रही है, लगातार काशी चल रही है, तो आप घर के अंदर भी आप अपने किचन से भी कुछ ऐसे यानी कि ट्रिक्स अपना सकते हैं, जिससे कि आप अपनी काशी को दूर कर सकते हैं। जैसे कि अदरक का काढ़ा बना के पी सकते हैं आप, है ना। काली मिर्च का काढ़ा बना के पी सकते हैं, है ना। जो भी आयुर्वेदिक काढ़े हैं, होम रेमेडी है, वो बना के आप ले सकते हैं, उससे भी आप ठीक हो सकते हैं। इन सब के अलावा आप सुबह सुबह 1 गिलास यानी कि गुनगुना पानी पी सकते हैं। इनके सब के अलावा आप यानी कि 2 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद का मिला के भी ले सकते हैं। काली मिर्च भी ले सकते हैं, जिसको हम यहाँ पर ब्लैक पेपर बोलते हैं, ये भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी है काली मिर्च, यानी कि बहुत शानदार चीज है। अगर आप लेते हैं तो खांसी के लिए रामबाण इलाज है। अब बात करते हैं कि ये खांसी क्यों हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये
वायरस है एक दूसरे से फैलता है। अगर किसी के आपके परिवार में, आपके रिलेशन में यदि आप कहीं पर गए हैं, उनके संपर्क में आने से अगर आपके यहाँ पर ये काशी हो जाती है, अगर आप उनके संपर्क में आते हैं तो श्योर-सी बात है कि ये तो वायरस है, एक दूसरे से फैलता है, तो ये वहाँ से आ जाती है। अगर आप वहाँ से भी नहीं आती है, तो हो सकता है कि आप ठंडी, खट्टी, तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, तो उनकी वजह से भी ये वायरस आ जाता है। तो ये खाँसी, जुकाम, रनिंग नोज़ वगैरह ये एक दूसरे से आ जाते हैं। तो आप होम रेमेडी अपना के भी ये छोटी-छोटी बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं, जैसे कि गले में खराश है, नाक से पानी, बहती नाक, इन चीज़ों को आप अपना के यानी कि अ, ये कितनी ही पुरानी आपकी काशी क्यों ना हो उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था कुछ है होम रेमेडी के बारे में और कुछ जंडू कफ सिरप आयुर्वेदिक के बारे में मैंने यहाँ पर आपको शेयर कर दिया। इन सब के अलावा अगर आप कुछ परहेज भी करेंगे तो जाके ये सब चीज़ें ठीक होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर आयुर्वेदिक कफ सिरप बता दिया और होम रेमेडी के बारे में बता दिया और आप कुछ परहेज कर ही नहीं रहे। तला हुआ, भुना हुआ, ठंडी, खट्टी, तली हुई चीज़ें सब खा रहे हैं और आप ये सब चीज़ें खा रहे हैं तो आप कैसे ठीक होंगे? इन चीज़ों से भी आपको परहेज करना पड़ेगा। अगर आप झंडू कफ सिरप ले रहे हैं तो आपको ठंडी, खट्टी, तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। 7 दिन तक ले रहे हैं तो 7 दिन तक आपको अवॉइड करना है। ना तो ठंडा पानी पीना है, ना कोई ठंडी चीज़ खानी है, ना कोई जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी नहीं खाना। इस चीज़ का ध्यान रखिए और किसी के अगर लगातार काशी चल रही है कई सालों तक, तो उसको तो बिल्कुल ही बंद कर देना है। दिन में भी उस व्यक्ति को गुनगुना पानी पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है। ठीक है? सुबह, शाम, दोपहर, रात को जब भी वो उठे-बैठे तो उस व्यक्ति को गुनगुना ही पानी पीना है और नॉर्मल चपाती, सूखी चपाती जिसको हम बिना घी की, बिना बटर की बोलते हैं, वो खानी है सुबह-शाम आपको, है ना? और इन सब के अलावा आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ों का यहाँ पर परहेज़ करना है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीनी, फास्ट फूड, जंक फूड ये चीज़ें को अवॉइड ही करना है, दाल-चपाती खानी है कुल मिला के आपको। तो कुछ चीज़ें परहेज़ करने पे भी यहाँ पर दूर की जा सकती है। तो बाकी ये वायरस है फ्रेंड्स एक बार आ जाता है अपनी बॉडी के अंदर तो ये जनसंख्या वृद्धि कर देता है। फटाफट यानी कि अपने वायरस फैलाने में लगा रहता है, डेवलप करने में लगा रहता है। तो इसको रोके कैसे आप? गुनगुना पानी पी के, अदरक का रस पी के, काली मिर्च का काढ़ा बना के ये चीज़ें आप लेके रोक सकते हैं जगह की जगह। तो ये कुछ होम रेमेडीज़ या कुछ यहाँ पर आयुर्वेदिक कफ सिरप की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो ये कुछ अपना के आप लगातार सालों से चली आ रही खाँसी को यानी कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों के ऊपर आप इसको दूर कर सकते हैं। ये कुछ सेकंडों के अंदर भी आपकी काशी जा सकती है, बशर्ते आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इम्यूनिटी बूस्ट ही नहीं है, तो आप कैसे ठीक कर पाओगे? ये चीज़ें कब आती है जब आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो आप अपने इम्यूनिटी को भी बरकरार रखें। यानी कि अच्छी रखें, डेली मॉर्निंग वॉक करें और डेली गुनगुना पानी पिएँ, डेली योग, प्राणायाम वगैरह करें, कपालभाति वगैरह करते रहें। ये चीज़ें करोगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी, आप हमेशा तरोताज़ा महसूस करोगे, एक्टिव महसूस करोगे अपने आप को। अगर आप लोग ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो कैसे पार पड़ेगी? यानी कि जल्दी आप बीमारियों के शिकार हो जाओगे यहाँ पर। जल्दी खाँसी जुकाम के यहाँ पर शिकार हो जाओगे यहाँ पे। तो ध्यान रहे कि फ्रेंड्स कि आपको कुछ यानी कि डेली रूटीन में, डेली हैबिट्स के अंदर कुछ आदतें आपको यहाँ पर अपना लेनी चाहिए। जैसे कि गुनगुना पानी आपको हमेशा उठते ही पीना चाहिए। योग, प्राणायाम वगैरह हमेशा करना चाहिए। बाहर का खाना, तला भुना हुआ ये सब चीज़ें आप सबको यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। तो ये था कब्ज़ के बारे में, काशी के बारे में। तो फ्रेंड्स आप लोगों का क्या विचार है? क्या सलाह है? अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, सवाल है तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बाकी फ्रेंड्स अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और फिट रहिए। ठीक है? ओके, बाय-बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।